ओके, सो आज है 4 जून, दिन है थर्सडे। तो आज नॉन फॉर्म थर्सडे है। कल फ्राइडे के दिन हमारा एनएफपी की न्यूज़ आनी है। तो हमारा ये आज नॉन फॉर्म थर्सडे है। ठीक है, नॉन फॉर्म थर्सडे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मार्केट में शांत माहौल होता है, या फिर एक्सट्रीम सीक एंड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी हो सकता है। तो ये इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, सो ये आज की कैंडल है ये। ठीक है, 9:30 से पहले पहले ये जो आज की कैंडल थी वो यहाँ पे घूम रही थी, यहाँ पे। ठीक है, ये जो अपने पास में डेली सस्पेंशन ब्लॉक ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे घूम रही थी। ठीक है, यानी कि इस डेली सस्पेंशन ब्लॉक के लोअर 50% पे यहाँ पे घूम रही थी। ठीक है, पूरी। ओके, सो ये आपको ये जो गैप दिख रहा है ये 1 आवर से निकल के आया हुआ है। ठीक है, और ये इसने 9:30 के पहले ही इसने ये 3 डेली लोस किल कर दिए थे। ठीक है, ओके, सो सेम गोज़ फॉर अपना एसएनपी। तो अगर मैं एसएनपी पे भी ले जा कर के दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आज की कैंडल है जो कि आपको ब्लू लेवल से निकल के दिख रहा होगा, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये आज की कैंडल है, इसने डेली लो किल कर दिया था। ये जो आप ये जो विक है एज अ विक गैप्स की तरह काम करता है। तो मैंने इसका अपर क्वाड्रेंट और इसका सीई, तो आप देखोगे मार्केट तकरीबन इसके सीई से मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्ट हुई है। ठीक है, सो 9:30 से पहले इसने डेली लो किल कर दिया था। अब मैं एक बार नैस्डैक के 15 मिनट के चार्ट पर ले जाकर के दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, 15 मिनट का ये 1 आवर का चार्ट में मैं वो गैप दिखा देता हूँ एक बार। सो वो गैप था ये वाला, ये गैप निकल के आ रहा था यहाँ से। ठीक है, तो कंप्लीट मार्केट मेकर सेल मॉडल बना हुआ था। अगर मैं पूरा ये इमेज दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट मेकर सेल मॉडल बना हुआ था। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, ये पूरा कर्व देख रहे हो ये आज के ये। तो ये मैंने पहले ही लिक्विडिटी मार्क की हुई थी, और इसके पहले भी मैंने बताया हुआ था ये लिक्विडिटी यहाँ पे इंजीनियर कराई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ना एक दिन ये मतलब ये लिया ही जाएगा, कभी ना कभी लिया जाएगा, कभी ना कभी मतलब कुछ दिन बाद ये लिया जाएगा, जो कि आज ले लिया। ठीक है, ये अब इसके नीचे जस्ट 1 आवर का ये एफजी पड़ा हुआ था। मार्केट वहाँ तक तकरीबन आई, और ये जो डेली लो था वो सारे किल कर दिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये सारी लिपस्टिक है, सो डोंट कंफ्यूज दैट। ठीक है, सो दिस इज़ आवर 15 मिनट चार्ट। यहाँ पे ओपनिंग रेंज गैप लो बनता है, एंड ये ओपनिंग रेंज गैप हाई है। ठीक है, ये ओपनिंग रेंज गैप हाई ये है। ठीक है, तो ये सारे क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। 12 AM यहाँ पे ओपन होता है, 12 AM यहाँ पे 12 AM होता है, और 8:30 की जो अपने पास में क्या क्या बोलते हैं 8:30 का जो यहाँ पे 8:30 ओपन होते हैं, तो 8:30 यहाँ से एक बनती है। ठीक है, जब भी मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट करना होता है तो आपके पास में एक एडवांटेज ये होना चाहिए कि आप प्रीमियम में शॉर्ट करो, है ना, और डिस्काउंट में लॉन्ग करो। तो ये जो 8:30 की जो अपना लाइन होती है, और 12 AM की जो लाइन होती है, उससे हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का पता चलता है। ठीक है, या तो आप 9:30 के बाद, या फिर किसी स्पेसिफिक सेशन में जब आप ट्रेड कर रहे हो, या तो आप 8:30 के अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो ये आप 8:30 या 12 AM के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो बेस्ट पोजीशन बनती है वो उस टाइम पे बनती है। ठीक है, या तो आप दोनों के ऊपर हो शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर आप किसी 12 AM या फिर 8:30 के नीचे सॉरी ऊपर होने चाहिए, किसी एक के। ठीक है, और सेम गोज़ फॉर आवर लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है, उसका उल्टा कर लो। ठीक है, सो ये डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास में एफ जिसके 50% तक 9:30 यहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, 9:30 ओपन होने के बाद में अगर आप देखोगे 9:30 ओपन होने के बाद में ये जो शॉर्ट टर्म बाय साइड लिक्विडिटी थी जो कि मैंने मार्क किया हुआ था, वहाँ तक मार्केट जगह जाती है। हमारे पास में 15 मिनट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के सीई के ऊपर या फिर मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ विक गई हुई है, और कहाँ तक विक गई है, अपर लोअर क्वाड्रेंट तक। ठीक है, जो कि ओपनिंग रेंज गैप बना हुआ था उसके लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट गई हुई थी। ठीक है, और मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी, ये -3.5 से मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स हुई थी। ठीक है, जो कि मैंने मार्क किया हुआ था, ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आया था, जो कि 3 AM के टाइम पे था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में आपको दिखेगा, ये मैंने सब मार्क किया हुआ था नॉन फॉर्म थर्सडे। ठीक है, 9 AM
ऊपर गई मार्केट, ये बाय साइड लिक्विडिटी किल किया, ठीक है। किल करने के बाद में ये भी शॉर्ट टर्म जो हाई था इसको भी किल किया। एंड देन मार्केट में ये जो पहले ये जो आपके पास में लो था, ठीक है, इसको किल किया मार्केट ने। फिर ऊपर जाती है मार्केट, ये एक नया एफजी बनाती है ना, इसको विक से फिल करती है, पूरा विक से फिल करती है। और यहाँ पे अपने पास में एक ब्रेकर बनता है, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। सो ये पूरा ये हमारे पास में एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थी जो कि बनता है 7:35 AM, यानी कि प्री मार्केट ओपनिंग के पहले का ये लो है, ठीक है। तो ये पूरा मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है पावर ऑफ 3, ठीक है। पावर ऑफ 3 कैसे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको और भी इजीली समझ आएगा कि मतलब कैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर होती है, ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई, फिर से इस हाई को लिया, ठीक है, इस हाई को फिर से लिया, ये यहाँ पे इसने इस हाई को फिर से लिया, फिर स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये जो हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके नीचे बॉडी यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। नीचे टाइम देखोगे तो 940 की जो कैंडल है वो इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन लेवल पे क्लोज कर दिया। तो ये अपने पास में एक बेरिश ब्रेकर बन गया, ब्रेकर का लो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट टू द टिक मार्केट जो दूसरी अगली कैंडल थी 941 की कैंडल, उसने इसी ब्रेकर के लो को टच करके, ठीक है, सेल ऑफ दिया। और ये जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थी जो कि 930 के टाइम पे बना हुआ था, ये देख रहे हो, ये 930 का जो लो था उसको मार्केट ने किल किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट था आपका, ठीक है। आज नॉन फॉर्म थर्सडे था तो अवॉइड करना चाहिए, या फिर लो हैंगिंग फ्रूट, यही लो हैंगिंग फ्रूट था जो कि 890 पॉइंट्स का बनता है, ठीक है। तो पहले तो नीचे जाती है मार्केट, नीचे जाने के बाद में आप 930 के जब यहाँ पे ओपन होते हैं, ये आपको लोज दिख रहे हैं, इन सबको किल किया तो ये एज अ लॉन्ग टर्म लो बनता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लो, ओके। फिर मार्केट फिर यहीं पे फिर मार्केट ऊपर जाती है, ये देख रहे हो, ऊपर जाके ये फिर नीचे आते, फिर ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, फिर भी उसी जो अपने पास में फर्स्ट प्रेजेंट फेल गया था उसके तकरीबन सी पे जाने के बाद मार्केट सेल ऑफ देती है, फिर ऊपर जाती है। इस वीक का जो CE है एग्जैक्ट टू द टिक मार्केट में अगर टाइम देखोगे माइक्रो टाइम चल रहा है, ठीक है, माइक्रो टाइम। सो मार्केट विल, अब अगर आप देखोगे ये देख रहे हो, नीचे गई नीचे गई नीचे गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना SMT डाइवर्जेंस बनता है, ठीक है। इसने जो मैंने साइड लिक्विडिटी बताई थी ना वो भी उसने क्लियर कर दिया, और -2.5 से मार्केट फिर से रिवर्स होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जो कि मैंने 930 के टाइम पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया था। तो 930 पे एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी किल किया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लो हैंगिंग फ्रूट 930, देन मार्केट ऊपर गई 19 और फर्स्ट प्रेजेंटेड फेल गैप उसके सी को टच किया, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक को फिर से टच किया, CISD, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था। देन मार्केट में सेल ऑफ आता है, और वो जो अपने पास में 735 का जो लो था, स्विंग लो था, उसको किल किया मार्केट ने, ठीक है, और 1 आवर के गैप तक गई, ठीक है। सो ये अपना यहाँ तक ही लो हैंगिंग फ्रूट था, बस दैट्स इट, इसके आगे कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में मार्केट रिवर्स होगी, इससे फिर आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर मार्केट जाती है जहाँ जाना हो, ठीक है। फिर मार्केट में ये पूरा ऊपर की तरफ का डायरेक्शन में, ये पूरा ऊपर के डायरेक्शन में ये सारा मूवमेंट आया, देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक डायरेक्शन में, ये भी माइक्रो टाइम पे आया था। यहाँ मार्केट में कुछ सेल ऑफ आया, सॉरी मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, नीचे टाइम भी देखते जाओ, टाइम भी देखते जाओ। मैं टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ ना टाइम की बात बहुत करता हूँ मैं, ठीक है। नीचे टाइम देखते जाओ। तो टाइम कैसे, अब देखो मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 930 टू 10 AM, 10 AM कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 930 टू 10 AM इसके दरमियान में मार्केट में या तो रिट्रेसमेंट आती है या रिवर्सल आता है। ये 930 ओपनिंग टू 10 AM, ये जो कि फर्स्ट 30 मिनट ओपनिंग रेंज होती है ना, इसमें मार्केट या तो रिट्रेसमेंट लेती है या रिवर्सल लेती है, ठीक है। एग्जैक्ट टू द टिक उसी टाइम पे नहीं होगा, उसके आगे पीछे हो सकता है। अगर वो एग्जैक्ट टाइम पे हो जाए तो फिर वो क्रैकेबल मतलब हो जाएगा ना, सबको पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पे ऐसा ही होता है।
तो 10 AM के बाद में या तो मार्केट में अगर सेकेंड डिस्ट्रॉय होना होता है वो हो जाएगा, या रिवर्सल आना होगा वो आ जाएगा, या फिर रिट्रेसमेंट आनी होगी वो आएगा। तो अगर आप देखोगे 10 AM यहाँ पे होते हैं और 10 AM पे अपने पास में एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, ठीक है। सो मार्केट नीचे आ जाती है, फिर देख रहे हो फिर पूरा रिवर्सल आ गया ऊपर मार्केट की तरफ, ठीक है। तो ये हर दिन आपके पास में ऐसा नहीं है कि 10 AM के बाद में पूरा ही रिवर्सल आ जाए। मैंने क्या बोला, 9:30 से लेकर 10 AM में आपके पास में फर्स्ट 30 मिनट ओपनिंग रेंज होता है, ठीक है। उसके बेस पे मार्केट में आपके पास में एक टाइम विंडो होता है, ये तो 30 मिनट टाइम विंडो है, उसमें रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आता होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास में डायरेक्शन नरेटिव होना चाहिए, बायस होना चाहिए और नरेटिव होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। फिर टाइम का जब आपके पास में अलाइनमेंट होगा तो वो चीज़ें मक्खन की तरह काम करेगी, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था। यहाँ पे SMT होता है, ठीक है। SMT होने के बाद में फिर मार्केट ऊपर जाती है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम से मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम से क्या चीज़ें होती है, ठीक है। 3 मिनट पे आपके पास में एक इन्वर्जन FG बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे अपने पास में, सॉरी फॉर दिस, 1 मिनट, ये इन्वर्टेड FG था 3 मिनट का। मार्केट ने 1 गो में एक कैंडल, इसको मैं 1 कैंडल 1 गो सेटअप बोलता हूँ, या फिर इसको कुछ भी बोल दो, इन्वर्टेड FG जो FG है ना, इन्वर्टेड FG सेटअप। तो मार्केट ने 1 गो में यानी कि एक ही कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। SMT होता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है और ये स्विंग हाई को किल करने की तरफ जाने लगती है, ठीक है। आपको हर मूव में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास में एक बार ऐसा नैरेटिव है, उसके बाद में आपको मार्केट में सिर्फ टेप रीड करना चाहिए, या फिर आपको इतना बड़ा धुरंधर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। हो सकते हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में 2 चीज़ें हैं, या तो जब आपके पास में विन ट्रेड्स आए तो या तो आप अपनी पोजीशन हाफ कर दो, या फिर जितनी आप करते थे उससे थोड़ा नीचे कर दो। अगर आप 1% करते थे तो 0.8 0.9 कर लो, ठीक है। ताकि आप अगर आप सेकंड ट्रेड में भी एंटर होना चाहते हो तो लो हैंगिंग फ्रूट जो कि अपना ऊपर की तरफ बनता है उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो कि आपको चाहिए होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 मिनट का ये पूरा इन्वर्टेड FG फिर मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट होती है, फिर माइक्रो टाइम पे 1 गो में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, देख रहे हो। मार्केट में ये 4 जून को मैं हटा देता हूँ। अगर आप देखोगे ये -2 और -2.5 से एक माइनर से रिवर्सल आया, देख रहे हो, माइनर से रिवर्सल आया है। और ये अपना ओपनिंग रेंज गैप का CE था, वहीं पे जहाँ पे -2 बन रहा है ना, वहीं पे ओपनिंग रेंज गैप CE था। मार्केट वहाँ से थोड़ा नीचे आती है, फिर मार्केट में कंटिन्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें ये एक हाई था जो कि 9 के बाद में बना हुआ था, ये थोड़ा सा हाई था, लेकिन हमारे पास में मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं थे, वो पहले ही गिल हो चुके थे। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मैंने क्या कहा था कि नीचे के डायरेक्शन में हो सकती है, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ओके, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम गोज़ फॉर अगर S&P में चले जाएँ तो S&P में ये हमारा S&P का चार्ट है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप खुद देख लो, ये 2-2 कैसे हो गए भाई। अगर आप खुद देख लो, यहाँ पे SMT होता है, ठीक है। 9:30 ओपनिंग यहाँ पे होती है, ओपनिंग रेंज गैप लो, ये है ओपनिंग रेंज गैप हाई, ये है, और बीच में मैंने क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, ये मैंने क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी दिखा देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा अपना, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसने ये सारे नीचे की लिक्विडिटी किल कर दी यहाँ पे, किस टाइम पे, 7:30 के टाइम पे अराउंड, ठीक है, ओके। ऊपर हमारे पास में कौन सा लो पड़ा, कौन सा हाई पड़ा होता है, ये हाई पड़ा हुआ था जो कि लंदन का हाई है, ठीक है। तो जो अपना नैस्डैक में जो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, तो लंदन का हाई जब इसने किल किया, तब आपकी अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो आप किल कर सकते हो, ठीक है। यही अपने पास बेनिफिट है कि 2 कोरिलेटेड एसेट में आप अपना बायस, अपनी पोजीशन, अपना डायरेक्शन, अपना नैरेटिव, अपनी टारगेट, एग्जिट, एंट्री सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ से समझ नहीं आता दूसरे पे चले जाओ, क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा दूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था इसमें। सो ये दिस इज़ आवर 1 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट विल गो फॉर अपसाइड, ठीक है। इसने कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिया सी मार्केट,
ऊपर के डायरेक्शन में जाती गई, ठीक है। 930 यहाँ पे होते हैं, ऊपर गई, इन लिक्विडिटी को किल किया, फिर नीचे आई, ठीक है। इसको मार्केट ने किल नहीं किया, फिर ऊपर रिवर्स हो गई, है ना। ऊपर को फिर किल किया, फिर नीचे आई, इनको किल नहीं किया, ठीक है। वही टाइम 10 AM जहाँ से नैस्डैक में रिवर्सल आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू गैप, वहाँ से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू करते, ठीक है। ये अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट CE और ये अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे जैसे नैस्डैक में होता। फिर ये माइक्रो टाइम पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का FVG है, ठीक है। वो यहाँ पे बार बार मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, फिर मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, ठीक है। ओके, आपको पूरा मूव में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डायरेक्शन नरेटिव बायस से मतलब होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको परसेप्शन बिल्ड होता जाएगा, फिर चीज़ें समझने आने लग जाएंगी, भाई कौन सी चीज़ें कब होती है, कहाँ पे होती हैं, कैसे होती है, फिर मामला इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना है S&P का चार्ट, ठीक है। अब ये तो नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। डॉलर क्या कर रहा था इस टाइम पे, डॉलर भी देख लें। डेली टाइम फ्रेम, ये रहा डेली टाइम फ्रेम। क्यों डेली टाइम फ्रेम? ओके, क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं। डेली टाइम फ्रेम की ये जो कैंडल है, देख रहे हो, ये जो प्रीवियस कैंडल थी 3 जून की, इसने ये डेली हाई किल कर दिया था एंड एक न्यू डे ओपनिंग गैप बना था यहाँ पे, ठीक है। ये न्यू डे ओपनिंग गैप है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट घूम रही थी। ये वीक का CE है, ठीक है। इसकी लोअर 50% पे थी। और ये जो अपना न्यू डे ओपनिंग गैप बना हुआ था, जो कि वेंसडे और ट्यूसडे के बीच में बना हुआ था, हम नहीं चाहते थे कि इसके नीचे कोई हैवली बॉडी प्रेजेंट हो, ठीक है। इसने सिर्फ नीचे तो आई और इस डेली लो को किल किया और ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई, जो कि अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन, ठीक है। ओके, तो 7 AM के बाद में ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इस डेली लो को किल कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे मज़ीद आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये देख रहे हो अग्रेसिव सेल ऑफ आया था नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। 7 AM होते हैं आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 AM होते हैं। 7 AM होने के बाद में मार्केट नीचे जाते हैं और इस डेली लो को किल कर देती है। और यहाँ से देख रहे हो न्यू डे ओपनिंग गैप जो था, वहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हुई। टाइम देखते जाओ नीचे, एक डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हुई। फिर 7:30 के बाद में जब इसने डेली लो किल किया, फिर ये जो हमारे पास में एक FVG बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये इसके लोअर 50% पे घूम रही थी, ठीक है। लोअर 50% पे घूमने के बाद में अगर आप नीचे टाइम देखते जाओ 8:39 9:30 AM, तो ये 9:30 AM के तकरीबन कुछ नीचे घूम रही थी। फिर ये 9:45 10 AM के बाद में मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब ये भी ऊपर जा रहा था 10 AM के बाद में, 10 AM 10:15, तो अगर ये भी ऊपर जा रहा था नैस्डैक भी, तो कुछ कह नहीं सकते थे कि क्या क्या डायरेक्शन थी इसकी, ठीक है। ये 9:30 के बाद में 10 AM 10:20 10:30 एंड देन कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जाने स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ अवर वो। तो देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से देखो 10 AM से लेकर के अगर आप देखो कि एक डायरेक्शन में गई, ठीक है। नैस्डैक भी तकरीबन वो भी एक डायरेक्शन में गया, तो आपको उतना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 AM मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो ये सारा मामला था अपना डॉलर इंडेक्स का, ये ठीक है। अब एक बार हम चलते हैं गोल्ड पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इसमें सारी चीज़ समझा दी वैसे तो नैस्डैक की, ठीक है। नैस्डैक हो गया अपना। अब अपन चलते हैं गोल्ड पे, ठीक है। गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम की हम बात करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल है, ठीक है। आजा 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 आजा। ये लो भैया, ये आज की कैंडल है, ठीक है। ये आज की कैंडल है। ये डेली हाई 7 AM के पहले ये डेली हाई किल नहीं हुआ था। मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी, ठीक है। हमारे पास में ये नीचे मैंने वीक को क्वाड्रेंट से मार्क किया हुआ है। अपर क्वाड्रेंट देख रहे हो, कल की कैंडल कहाँ पे रुकी हुई है, इस अपर क्वाड्रेंट पे।
रैंडम लेवल नहीं है, ये क्या है, सी है, ठीक है। और ये क्या है, लोअर क्वाड्रेंट है। ये जो आज की कैंडल थी वो आज की कैंडल डेली लो को किल करती है, ठीक है। डेली लो किल करने के बाद में ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ऊपर बार बार रिवर्स हो रही है, ठीक है। और ये डेली हाई की तरफ जा रही थी, ठीक है। हमारा बायस वैसे इनिशियली ऊपर की तरफ नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर भी कंडीशन थी, ऐसे नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर घुस गए, नीचे जाए तो नीचे घुस गए, ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार सिल्वर को भी देख लेते, सिल्वर क्या करता था, ठीक है। अगर आप सिल्वर को देखोगे तो सेम देख रहे हैं, ये अपनी लोअर क्वाड्रेंट पे घुमा हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था। डेली लो इसने किल कर दिया आज की कैंडल ने, ठीक है। इसने अपना डेली जो हाई है वो इसने किल नहीं किया, तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस है, ठीक है। देख रहे हो एसएमटी डाइवर्जेंसी बनी हुई है, ठीक है। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जा के आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे चलते हैं। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बना होता, ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, मेरी नज़रें थी यहाँ पे, इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन पे थी मेरी नज़रें, ठीक है। लेकिन मार्केट ने और ये जो अपने पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पे भी थी, ठीक है। ये यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, तो 7 AM जब अपना सेंसेशन स्टार्ट होता है उसके बाद ही इन सबको ले लिया, ठीक है। ओके, और अगर हम ये अपना है 9 यहाँ पे 2M होते हैं, 2M के बाद में थोड़ा सा गंद हुआ, देख रहे हो ये सारा गंद हुआ था एक्सट्रीम, वो कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं जा पाई, ठीक है। 7 AM के बाद में ये ऊपर की डायरेक्शन में क्यों गई, क्योंकि जो मैंने बताया ना डॉलर इंडेक्स नीचे के डेली लोस की तरफ अग्रेसिवली गिरने लग गया था, है ना, इसकी वजह से ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने लग गया था। देख रहे हो 7 AM के बाद में कैसा मूव आया है, ये देख रहे हो, ये 8:30 के बाद ये 9:15। ओके, अब मैं थोड़ा गोल्ड पे भी इसी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे हम हमारे पास में जाएंगे, 1 आवर पे जाते हैं एक बार पहले, ठीक है। ये 1 आवर पे ये देख रहे हो जो मैंने कल मार्क किया हुआ था, 1 जून का 9 AM का जो एफ था ये, ठीक है। ये जो हमारी आज की कैंडल थी, ठीक है, 11 PM जो कि हमारा एशियन सेशन के बाद का टाइम होता है, वो टू द टिक कहाँ पे रुक रही है, इसी के CE पे, ठीक है, इसी के CE पे रुक रही थी, ठीक है। ओके, 2M होते हैं यहाँ पे, तो मार्केट कोई यहाँ वहाँ जा ही नहीं पाए, ठीक है। हाँ, ये हमारा पूरा बनता है मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। सेल साइड ऑफ द कर्व, बाय साइड ऑफ द कर्व, ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी यहाँ पे, मार्केट ने टर्टल सूप बनाया, लो रिस्क बाय यहाँ कहीं पे था, यहाँ से अपना टर्टल सूप, मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से देख लो ना भाई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से और भी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो ऊपर ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, ऊपर मेरी नज़रें थी, सुबह सुबह मैंने चार्ट देखा था लेकिन मैंने ट्रेन नहीं लिया था, मेरी नज़रें थी इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन पे। नीचे टाइम देखोगे 6:15 PM, ठीक है। प्रीवियस डे लो लिया, स्मार्ट मनी रिवर्सल यहीं से आ गया था। अब आप जब मार्केट यहाँ पे चली तब आप ये मतलब मैं तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि स्मार्ट मनी रिवर्सल कब आता है, जब इसने ये जो 15 मिनट का एफ सॉरी 15 मिनट का ये जो ब्रेकर दिख रहा है, ये देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए आपके पास में बॉडी की क्लोजिंग की होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपने पास में ये अप क्लोज कैंडल है, ये अपनी क्या बन की ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बाद में रिवर्स होती है और कहाँ पे विक्स रुक रही है, ठीक है। बॉडीज़ तो इसके अपर क्वाड्रेंट पे रुक रही हैं भाई, इसके अपर क्वाड्रेंट पे वो विजुअली आई से दिख जाता है, ठीक है, बिना मार्क किए हुए। सिर्फ विक कहाँ तक जा रही है, इस ब्रेकर ब्लॉक के CE तक जा रही है, ठीक है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे 9 AM होते हैं, 9 AM पे ये जो अपने पास में एक स्विंग लो था जो कि 8:30 पे बनता है, 9 PM की कैंडल इसको किल करती है और 1 गो में, ये सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, 1 गो में मार्केट ये जो हमारे पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी ख़त्म कर दिया, इनको ले लिया, चीर फाड़ दिया इन सबको, ठीक है, ये जो हमारे पास में ऊपर पड़े हुए थे, ठीक है। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसी चीज़ को और मज़ीद क्लियरली इस चीज़ से समझा देता हूँ कैसे हुई थी, ठीक है।
चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये टर्टल सूप, ठीक है, ये 9 PM, यहाँ पे 9 PM होते हैं। ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी किल करता है, उसके बाद में रिवर्सल आ जाता है, रिवर्सल नहीं कंटिन्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास में ब्रेकर बन जाएगा, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी था आपके पास में ब्रेकर, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी था आपके पास में ब्रेकर। नीचे आकर के कहाँ पे इस ऊपर गई, ऊपर जब मार्केट नीचे आई, इसी ब्रेकर को मार्केट ने सपोर्ट किया, फिर देन मार्केट ने कंटिन्यू किया अपनी उस डायरेक्शन में, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन देख रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में कैसे थी, ठीक है। तो यहीं मेरी नज़रें थी। तो फिर यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओगे तो -2 -2.5 इस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में नीचे ऊपर नीचे, फिर यहाँ से 9 PM पे मैं मार्केट ऊपर जाती है और उन सबको किल करती थी। फिर मार्केट ऊपर नीचे करते हुए कहाँ तक जाती है भैया, 15 मिनट का हमारे पास में ये एक FG था, ठीक है, जो कि अनफील्ड था, यानी कि इसमें मार्केट ने गई नहीं। और इसी के जस्ट नीचे कितने सारे बाय स्विंग हाइस कलेक्ट थे, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे। एक बार हाइड कर देते हैं, अब देखो ना, ये कितने सारे स्विंग हाइस पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो, पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ था। इसी के जस्ट ऊपर 15 मिनट के यहाँ पे एक FG पड़ा हुआ था, इसी के जस्ट ऊपर। तो ये पूरा मार्केट मेकर बाय मॉडल बन गया, देख रहा हूँ। मार्केट वहाँ से मार्केट जब गई तो फिर 12 AM के बाद में मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो गई, ठीक है। देख रहे हो चीज़ें किस तरीके से होती हैं। लिपस्टिक ऐड कर दिया जाए, 2 AM होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 AM होते हैं यहाँ पे। गंद होता है मार्केट में, या फिर कोई मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं थी। 15 मिनट का एक टाइप FG था। मार्केट उसी में काफ़ी टाइम लगाती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है, टाइम लगाती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है, ठीक है। ये हमारे पास में क्लीन लॉस पड़े हुए थे, मार्केट वहाँ तकरीबन तो गई, लेकिन इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रिवर्स हो गए। 7 AM यहाँ पे होते हैं, और जो कि 15 मिनट का जो मैंने FG बताया हुआ था, तकरीबन उसी के अपर 50% पे आ गई, एंड मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने लग गई और डेली हाई किल कर दिया। सिल्वर ने अपना डेली हाई किल नहीं किया हुआ था, इसने कर दिया SMT डाइवर्जेंस। पहली चीज़ 10 AM पे क्या अपन खेलते हैं भैया, सिल्वर बुलेट के पहले क्या बन गया, SMT डाइवर्जेंस। SMT जो कि 850 और ये अपना 940 SMT डाइवर्जेंस बन गया था। मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद में ये हमारे पास में एक 5 मिनट का FG था, जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, ठीक है। ये वाला FG, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला FG, ठीक है। और हमारे पास में ये 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि इन्वर्जन लेवल पे यहाँ पे आ गया था, ठीक है, इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हमारे पास में ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है। ब्रेकर ब्लॉक का क्या है, ये लो है, ठीक है। मार्केट उसी ब्रेकर ब्लॉक के लो तक आती है, ठीक है। ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक था अपना, ठीक है। वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अग्रेसिवली बहुत नीचे गई। ये डंडा मैंने लगा दिया था बाद में, है ना। और ये जो क्लीन हाइस दिख रहे हैं, जो कि मैंने बात की ओरिजिनल कंसोलिडेशन, तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल बना हुआ था, ठीक है। तो ये 1 गो में मार्केट गई थी, देख रहे हो मार्केट एक ही डायरेक्शन में किस तरीके से 1 गो में, ये क्योंकि बहुत बड़ा पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ था भाई, इसने बहुत लिक्विडिटी यहाँ पे इंजीनियर कराई हुई थी, जो कि मैंने पहले बताया हुआ था, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, तो मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है यहाँ पे। मार्केट गिरती हुई कुत्ते की तरह गिरती हुई इन सब की माँ बहन एक कर दी, ठीक है, सबकी क्लीन हाइस की, ठीक है। ये अपना ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये कैंडल वाइट वाली कैंडल, ठीक है। ये वाइट वाली कैंडल कैसे, हाई लो हायर हाई, लिक्विडिटी क्लियर, डिस्प्लेसमेंट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्लियर, चीज़ें मामला ख़त्म, मामला फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये देख लो, आप खुद देख लो, 10 AM के बाद में मार्केट इस FG को, ये जो कि अपने पास में से बाय साइड और सॉरी सेल साइड इनएफिशिएंसी बाय साइड वो था, ठीक है, CB। तो यहाँ से मार्केट ने ये जो अगली कैंडल थी, जो कि बनती है 15 मिनट की नई कैंडल, इसी ब्रेकर को टच करती है और इस FG को फिल करती है, एंड देन अग्रेसिव मूव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। XAG USD में भी सेम
चीज़ें थी, ठीक है, देख रहे हो नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये लिक्विडिटी जो कि मैंने डायगोनल सी ये सपोर्ट बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये पूरा बना हुआ था, ये भी अपना एक ब्रेकर ब्लॉक था। इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट में अग्रेसिव आई, ये हमारे इसमें SMT बना हुआ है, ठीक है। SMT बनने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ अग्रेसिवली जाती हुई है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए शायद इतना ही, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया भाई। ओके, आई एम दी घोस्ट माई जान। ये देख रहे हो मार्केट ने सुई की तरह गई, रिवर्स हो गई। सो यस, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं बाद में। अब ये जो अग्रेसिव मूव आया 9 AM के बाद कंटिन्यू किया, क्यों किया? क्योंकि जो अपना डॉलर था वो ऊपर के डायरेक्शन में जाने लग गया था, ठीक है, इसलिए ये नीचे की डायरेक्शन में गया, ठीक है। और ऑब्वियस जो लिक्विडिटीज़ थी उसको किल कर दिया, ठीक है। डॉलर ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है। तो डॉलर एनालिसिस भी अच्छा है, ठीक है, उसको देखते जाओ। सो ये बस यही था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फ्राइडे के दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।